खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। रेड पर रार जारी है और सड़क से सदन तक आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। पेपर लीक की आंच को लेकर भाजपा सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है। ऐसे में सदन में चर्चा न होकर सड़क पर संग्राम तेज किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर रिप्लाई के दौरान बीजेपी पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान में 3 साल के बाद भी सरकार विरोधी लहर नहीं बना पाई है, जिसके चलते आलाकमान के इशारे पर नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, जो गलत है। लेकिन इन सबके बीच लाखों युवाओं के सामने एक ही सवाल है कि आखिर क्या होगा रीट का भविष्य? क्यों रीट एक अग्नि परीक्षा बन गई है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। दिल्ली से ऊपर से हुक्म कि आप 3 साल में ऐसा निकम्मापन दिखाया आपने, आप कोई सरकार विरोधी लहर पैदा क्यों नहीं कर पाए? सदन में हमारे विधायकों ने बहुत ही मजबूती के साथ और यूँ कहें कि सरकार की घुटने टिका दी है। इश्यू है या नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ और किसी ढंग से जनता की निगाह में सरकार को बदनाम करो। इस ताकत को मुझे लगता है कि सरकार ने भी देख लिया और इस ताकत को हमारे राजस्थान के जन ने भी देखा। जिस रूप में इनकी मंशा है कि रीट की परीक्षा सीबीआई से देने का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है साल भर तक की जांच पूरी नहीं हो। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस विधायक कृष्णराम बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हैं, सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी, नरेश शर्मा वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ हैं और साथ ही एस प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ संवाददाता। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। देवनानी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सर, विधानसभा के अंदर हंगामा इतना ज्यादा होना रीट के मुद्दे को लेकर कि कई बार कार्रवाई स्थगित होती है, इसके बाद बाइकॉट भी आप लोग कार्रवाई को लेकर करते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, डिबेट में शामिल होते हैं और उसके बाद वापस आज इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। बीजेपी क्या चाहती है? चर्चा के में शामिल होना, डिबेट में शामिल होना, सब जवाब वहां पर मिलने के बाद भी फिर से ये वाकई में इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है या वाकई में आप लोग चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले, जिससे सिर्फ बार बार रीट का जिक्र होता है, जो कि एक मुद्दा बन चुका है राजनीतिक तौर पर खास तौर से? श्वेता जी, यह मुद्दा रीट का केवल एक छोटी मोटी परीक्षा का नहीं है, यह 26 लाख नवयुवकों के जीवन के साथ जुड़ाव है। आज यदि एक विद्यार्थियों के नंबर यदि आपके लोगों के 135 से ज़्यादा आते हैं, पेपर आउट होता है और खुद एसओजी ने माना कि पेपर आउट हुई, इन्होंने अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त किया और उसने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ। और तो उसके बाद बचा क्या है? और खुद एसओजी ने कई 35-38 लोगों को गिरफ्तार भी कर रखा है और पैसों का भी बरामद की है। तो ये क्लियर कट पैसों का खेल है और इसलिए 76,000 से ज़्यादा यदि बच्चों के 135 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो स्पष्ट है कि उन तक तो ये पेपर पहुंचा ही है। कुछ गिनती के होंगे जो योग्य लोग होंगे। तो इस प्रकार का खुला है कि ये पेपर आउट हुआ है और इस पेपर आउट होने में इसके तार जो है वो राजीव स्टडी सर्कल के साथ जुड़े हुए जो मंत्री है सुभाष गर्ग, उन तक जाते हैं। अब एसओजी न तो मंत्री से पूछताछ कर सकती है और न मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है। आखिर इनसे पूछताछ करने का हक तो किसी सेंट्रल एजेंसी को है। देवनानी जी, कटारिया जी ने भी तारीफ की एसओजी की जांच की, इसके बाद एक के बाद एक कड़ियां खुली और जो आप कह रहे पैसों का खेल है, बिल्कुल पैसों का खेल है, साफ नजर आता है। और ये सब जो खुलासा किया वो भी एसओजी ने ही किया है और तभी यहाँ पर तारीफ गुलाब चंद कटारिया भी करते हैं। तो इसके बावजूद भी इतने सवाल और इतना ज्यादा हंगामा क्यों? क्या आप जो अभी सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री इसमें शामिल है और मंत्री की जांच नहीं हो सकती है, इस वजह से सीबीआई जांच और इसलिए इतना हंगामा? बिल्कुल निश्चित रूप से बच्चों को न्याय सीबीआई जांच के बिना बन नहीं सकता। राज्य की कोई भी एजेंसी उच्च शिखर के नेताओं के साथ पूछताछ नहीं कर सकती है और उनके इतना हक ही नहीं कि राज्य इनके अंडर में तो पुलिस ही है। और ये आपको ध्यान होगा कि एसओजी का दुरुपयोग
गहलोत सरकार किस प्रकार कही है, उन्होंने सचिन पायलट और इनके भी एमएलए के खिलाफ भी एसओजी की जांच कर दी थी। तो एसओजी डिपेंडेंट नहीं है। एसओजी की गुलाब जी ने प्रारंभ में जिस तार आगे बढ़ रहे थे वहां पे उन्होंने कहा काम ठीक करिए, लेकिन जैसे ही इन मंत्रियों के नाम आए और ध्यान है कि राजीव स्टडी सर्कल के 40 से ज्यादा नेता जो है वो कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर बने, इतना आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। फिर एक प्राइवेट जगह आपने पेपर को रखा, आज तक ये पेपर जो है ट्रेजरी में या ठीक है वासुदेव जी, आप कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ इतिहास में इससे पहले कभी हुआ भी नहीं। कृष्णाराम बिश्नोई जी, वासुदेव जी को आपने सुना, उनका क्या कहना है? सीधे तौर पर आरोप यही क्योंकि मंत्री शामिल है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है और इस वजह से वो जांच चाहते हैं कि सीबीआई से जांच यहां पर कराई जाए और इसलिए इतना पूरा हंगामा, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नॉन इशू को इशू बना रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं श्वेता जी। सितंबर में जब परीक्षाएं हुई रीट की, जब देश के अंदर पहली बार 26 लाख लोग छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था करी गई, उनके रोडवेज की व्यवस्था फ्री करी गई, खाने भामाशाहों के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था करी गई, ठहराने की व्यवस्था करी गई। जब इनके मरोड़े लग आने शुरू हो गए थे भाजपा के लोगों के, जब इन दबी आवाज में विरोध कर रहे थे, उसके बाद में जब पेपर लीक की जब बात आते ही जब पेपर आउट की सरकार को लगा कि पेपर कुछ कहीं ना कहीं कुछ आउट हुआ है, आउट होते ही तुरंत ही सरकार ने एडीजी इस तरह के अधिकारी के नेतृत्व में मॉनिटरिंग में एसओजी को फटाफट जांच सौंप दी गई और जो ही पेपर आउट होने की बात आई, आज 38 लोग जेल की सलाखों के पीछे है। जब कोई पैसे की बात आई, वो पैसे देने वाले लेने वाले सब जेल के पीछे, जेल के सलाखों के पीछे है। कल एक आदमी को और गिरफ्तार किया, टोटल 39 लोग हो गए हैं। और जिस तरीके से बात सीबीआई की हो रही है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एनडीए की इसकी यूपी की सरकार थी, जब यही लोग कह रहे थे कि ये सीबीआई पिंजरे का तोता है, कांग्रेस को ये कह रहे थे, कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कह रहे थे सीबीआई को, इस तरीके से कहने वाले लोग आज सीबीआई की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार करीब 25 बार पेपर आउट हो चुके हैं इनके समय में। 2016 के अंदर रीट का पेपर भी नई बात नहीं है, पेपर आउट हुआ था, आरएस का पेपर आउट हुआ है, आरजेएस का पेपर आउट हुआ है, एलडीसी का पेपर आउट हुआ है, कई बार आउट हुआ है, पहली बार बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पेपर आउट हुआ है, लेकिन ठीक है कई बार होते रहते हैं, लेकिन ये क्यों कंटिन्यू हो रहा है? क्यों पेपर लगातार लीक होते हैं? क्यों इसके बाद कार्रवाई नहीं होती? और हालांकि कार्रवाई अगर की गई है तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। सुधांशु माथुर जी, अगर इस पूरे रीट को लेकर बात करें, एक अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा सत्ता पक्ष के लिए भी है, विपक्ष के लिए भी है और उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो इंतजार परिणामों को लेकर कर रहे थे। उम्मीद उनको बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद जो ये सब सामने आया मामले, इसके बाद सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सवाल तो ये भी उठता है कि एसओजी जांच की तारीफ भी की जाती है, फिर सीबीआई जांच की मांग भी की जाती है। सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है? वो अभी देवनानी जी ने कहा कि एसओजी पर भरोसा नहीं है, तो सीबीआई जांच नहीं देने के पीछे भी क्या वजह है? ये देखिए श्वेता, ये तो अपना अपना तर्क है और ये राजनीतिक चश्मे से भारतीय जनता पार्टी अपना नजरिया देख रही है और कांग्रेस अपना नजरिया देख रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस चीज का है कि जो इस प्रदेश के अंदर जो अब तक परीक्षाएं हुई, कल भी हमने चर्चा करी थी, तब भी मैंने इस बिंदु को जो है वो उठाया था कि आपके पास पूरा प्रशासनिक अमला है, आपके पास पूरा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जो ये प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं ये आउटसोर्सिंग क्यों हो रही हैं? क्यों हम बाहर की एजेंसियों से जो है वो परीक्षाएं करा रहे हैं? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारें जब आती हैं, इस बिंदु पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आपके पास अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप उनको साल भर तनख्वाह देते हैं, तो क्या इन सरकारों का अपने ही स्टाफ के ऊपर विश्वास नहीं है? सबसे बड़ा सवाल इस चीज का है ना। अगर आप पर विश्वास होता तो आप आउटसोर्सिंग क्यों करा रहे हैं? पहले ये आरोप लगते थे कि सब सरकारी कर्मचारी जो है वो पेपर लीक कर देते हैं, वो घोटाले कर देते हैं, अब आउटसोर्सिंग हो रही है, तब क्या हो रहा है? तो कुल मिला के बात यह है कि अब तक भी हम कोई एक फुल प्रूफ जो है एक मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाए कि जिससे जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसकी लीकेज रुके या लोगों के अंदर उसमें विश्वास बने। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि राजस्थान के अंदर चुनाव को लगभग 2 साल रह गए हैं और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो चालू हो गई हैं। अगर कांग्रेस विपक्ष में होती, मैं एक तरफ ही कह रहा हूं, तो कांग्रेस भी कोई ना कोई मुद्दा पकड़ के सड़क पे उतरती। और आज भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जैसे अशोक गहलोत कहते हैं कि 3 साल हमने इतना बढ़िया जो है वो यहाँ पर शासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक बात अशोक गहलोत जी की सही भी लगती है कि भाई
एसओजी आपकी एजेंसी है, आपने उस पर विश्वास किया, उसने पटाक्षेप कर दिया, उसने पूरा पर्दाफाश कर दिया। आप 39 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, कड़ियों से कड़ियां जोड़कर। जितने लोग तो सरकार को जो करना था उन्होंने जारोली को टर्मिनेट कर दिया और अधिकारियों को जो है सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। जांच कभी भी एक दिन में नहीं होती है। और सीबीआई कौन सा, अगर मान लीजिए सरकार 1% सीबीआई को जांच दे देती है तो सीबीआई कल जो है वो जांच पूरी कर देगी क्या? कुल मिला के अशोक गहलोत का जो ये कहना है कि भर्तियों को अटकाने का कोई ना कोई एक साजिश, राजनीतिक साजिश रची जा रही है, इसीलिए ही जो है वो सदन की जगह सड़क के ऊपर जो है वो अपना प्रदर्शन हो रहा है। जी नरेश जी, बिल्कुल अगर हम इसमें सरकार की को लेकर बात करें, आज जवाब यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करते हैं, काफी बोल्ड रिप्लाई उनका था, एक बात उन्होंने यहाँ पर कही, लेकिन विपक्ष को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल वहां पर खड़े किए, पेपर लीक की बात हो या दूसरी बात। सबसे अहम बात है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, यानी कि मुद्दा कोई विपक्ष के पास है नहीं। सीएम का तो सीधे तौर पर यही कहना, और इसलिए इसे बनाया गया इश्यू। देखिए श्वेता, एक बात तो मान के चलिए, पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो ये पहला ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है जिसको उन्होंने बहुत मजबूती से उठाने की और पूरी रणनीति के साथ उठाने की कोशिश की है। आरोप लगे हैं कि स्थानीय बीजेपी का मुद्दा नहीं है, केंद्र से ये सब चल रहा है, आरएसएस से ये चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि ये पहला ऐसा बड़ा मुद्दा है जो सदन से सड़क तक भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। इसका अंजाम क्या होगा भविष्य बताए, लेकिन जहाँ तक जितने भी आरोप विपक्ष ने लगाए हैं खासकर रीट परीक्षा को लेके, उनका जवाब मुख्यमंत्री ने भी सिलसिलेवार आज दिया है। और इससे पहले अगर हम कल की बात करें तो शांति धारीवाल ने भी सिलसिलेवार उनका जवाब दिया है। उन्होंने अपने तर्क बताया है कि क्यों सीबीआई को जांच नहीं देनी चाहिए और एसओजी जांच जो है वो अच्छा करिए। देखिए, एक बिंदु जो है वो सरकार के हाथ ऐसा लगा है विपक्ष का, जिसके आधार पे वो बार बार विपक्ष को ये कैसे कि उनको कचौड़ती रहेंगी। गुलाब चंद कटारिया ने सबसे पहले एसओजी की तारीफ की थी और उन्होंने तब कहा था कि सीबीआई की जांच में समय लगता है, एसओजी जो है वो जांच कर रही है और बहुत शानदार काम कर रही है, और उन्होंने ही कड़ी से कड़ी जोड़ी है। तो इसलिए देखिए, कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं। आज विपक्ष जो है उन्होंने सवाल सिर्फ इस बात को लेकर उठाया है, अभी देवनानी जी कह रहे थे कि बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर मंत्री की भूमिका है तो उससे पूछताछ कौन करेगा। तो ऐसे में सीबीआई की जांच क्यों चाहते हैं कि सीबीआई अगर इस मामले को लेती है तो इस बात की संभावना ज्यादा बन जाती है कि हालांकि कोई दोषी हो या नहीं हो बात की बात हो, लेकिन पूछताछ के लिए तो बुलाया जा सकता है, और यही एक बड़ा इसमें कारण नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि एसओजी को जो जांच दी गई है, उस एसओजी की जांच के कारण ही आज 39 लोग, जो अभी कृष्णाराम जी ने बताया कि 39 लोग जो है वो सलाखों के पीछे हैं, चालान भी शायद पेश कईयों का कर दिया गया होगा। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि उनकी एजेंसी जो है वो एजेंसी सही जांच कर रही है, और सीबीआई कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ ऐसे काम कर सकती है, कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जिससे सरकार बदनाम हो और मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं उन पे पानी फिर जाए। तो क्या डर इसी बात को लेकर है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही है मुद्दा, क्यों बनाया जा रहा है। जांच तो चल रही है, पकड़े भी गए हैं, अब जो मुद्दा बना है वो इस बात को लेकर बना है। विपक्ष तो चाहता है कि सीबीआई को जांच दे ताकि किसी न किसी मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया जाए, और सरकार ये चाहती है कि सीबीआई के हाथों में ये मामला न जाए, क्योंकि इसके बहाने जो है वो सरकार को बदनाम किया जा सकता है और चुनावी फायदा इसका लिया जा सकता है। तो जो कारण है, जो मुद्दा है वो राजनीतिक है। जो युवाओं की बात कर रहे हैं, जो अन्य बात कर रहे हैं, वो सब अलग है। सब ये सब राजनीतिक कारण है कि क्यों चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए इस पर सदन में चर्चा भी हो जाती है, सदन से बहिष्कार भी हो जाता है, राज्यपाल के अभिभाषण को नहीं सुना जाता है, और फिर तर्क भी दिए जाते हैं कि सीबीआई की जांच जो है वो क्यों चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन आज जैसे आपने कहा, नहीं था। देखिए आप जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने, और जो आज उनका पूरा भाषण था, शुरुआती भाषण अगर आप देखो तो मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से जो विपक्ष ने अब तक 3 दिनों में जो आरोप लगाए थे उनका सबसे पहले जवाब दिया। राज्यपाल के अभिभाषण की जो डिबेट थी उसमें जवाब बाद में दिया, पहले विपक्ष के जो आरोप थे उनका जवाब दिया कि क्यों एसओजी की जांच है वो सही है, और क्यों जो विपक्ष मांग कर रहा है वो उचित नहीं है। ठीक है ऐश्वर्य, हम जब बीजेपी के प्रदर्शन की बात करते हैं, पिछले दिनों भी देखें कई मुद्दे उठा के प्रदर्शन करने के, और हर कोई यही बोल रहा है कि इतना
मजबूती के साथ किसी मुद्दे को नहीं पकड़ा है, न मिला नहीं है, शायद इसलिए नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है, ये सीएम कह रहे हैं। अब जबकि ये मुद्दा पकड़ा गया है तो दूसरी तरफ एक बात ये भी कही जा रही है कि अब इसे लेकर होड़ क्रेडिट को लेकर भी मची हुई है। कई अपने स्तर पर यहां पर प्रयास कर रहे थे कि इसको लीड हम करें और ये मुद्दा बने, और कहा जा रहा है कि ऊपर से प्रेशर है कि आप इसको मुद्दा बनाइए। है क्या हकीकत? देखिए, ये जो प्रकरण है ये रीट परीक्षा के तुरंत बाद से शुरुआत हो गई थी, जब शहीद स्मारक पर धरने पर भाजपा के नेता पहुंचे थे जिनका नाम किरोड़ी लाल मीणा है। उसके बाद से ये गणित शुरू हुई और धीरे 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 बढ़ते 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 ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। इसमें इस बात में कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि यहां पर क्रेडिट लेने की होड़ तो मची हुई थी, लेकिन अरुण सिंह का यहां पर आना, उत्तर प्रदेश के चुनाव को छोड़कर और यहां आकर एक दिन पहले आना, ठीक आंदोलन से एक दिन पहले सड़क मार्ग से तुरंत आ जाना और आने के बाद इस आंदोलन में मौजूद रहना, मौजूद रहकर तमाम नेताओं को बुलवाना, जिनमें खास तौर पर अंदाजा नहीं था कि किरोड़ी लाल मीणा पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सतीश पूनिया ने घोषणा की थी 15 तारीख की, उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पर कार्यकर्ताओं को बुलाया है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया। लेकिन गुलाबचंद कटारिया जो है वो उससे पहले एक बयान दे चुके थे एसओजी को लेकर। वो एसओजी का बयान जो था कि एसओजी के कार्यप्रणाली की उन्होंने तारीफ कर दी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उनका एक नया बयान आया था, यानी कि अरुण सिंह के यहां तक कोई ना कोई जानकारी पहुंची। उसके बाद वो वापस से सीबीआई की मांग फिर से करने लगे थे। तो इस पूरे आंदोलन में गौर फरमाना यही है कि अरुण सिंह का अचानक आकर तमाम नेताओं को इकट्ठा करना, लेकिन कई नेता नहीं आ पाए। अलग अलग कारण रहे। विधानसभा चुनाव जो अन्य राज्यों में हैं, जिनमें कई नेता लगे हुए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, सीपी जोशी हो, ये तमाम नेता हैं। तो दूसरी तरफ अन्य नेता विभिन्न कारणों से नहीं आए, वसुंधरा राजे हो, ओम प्रकाश माथुर हो, या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी हो, कालीचरण सराफ हो। एक बात उठती है, एक सबसे बड़ी बात उठती है ऐश्वर्या, आपसे इस चीज को भी जानना चाहेंगे कि क्या किरोड़ी लाल मीणा का जो मुद्दा था वो बीजेपी ने हाईजैक किया? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा खुद बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी ने यह बात बोल दी थी कि हमारे सांसद हैं, हमारा मुद्दा उठा रहे हैं, हमारी पार्टी एक है, लेकिन यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी। यहां पर पूरी पार्टी ने मुद्दा उठाया, प्रदेश अध्यक्ष सर्वोपरि होता है, स्वाभाविक रूप से अपनी बात रखते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ सब हैं, लेकिन इस मुद्दे को हाईजैक करने को लेकर कांग्रेस नहीं बोल रही, नेताओं के समर्थक बोल रहे हैं। मैं यहां पर यह बड़ी बात बोलूंगा कि नेताओं के जो समर्थक हैं, विभिन्न नेताओं के, कोई दबी जुबान से, तो कोई व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, तो कोई ट्विटर पर, या फिर कोई फेसबुक पर, कि यह मुद्दा हमारे नेताजी ने सबसे पहले उठाया। तो बड़ी बात यह है कि क्रेडिट लेने की होड़ है, लेकिन मुद्दा अब एक करने का था, तो एकजुट करने की कोशिश की गई इस मुद्दे के जरिए। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे में तमाम नेता नहीं पहुंचे। इसमें जब तमाम विधायकों ने धरना दिया था गांधी सर्किल पर, तो लोगों ने यही सोचा था कि कई नेता नहीं आएंगे, लेकिन उसमें तमाम नेता थे। उसमें वसुंधरा राजे भी थी, सतीश पूनिया ओपनिंग नहीं कराई गई ना। अगर इनिंग की ओपनिंग की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा से ओपनिंग नहीं कराई गई, शायद मिडिल ऑर्डर में भी नहीं रखा गया। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बिल्कुल सही बात कही है कि उन्हें ओपनिंग नहीं करवाई गई, ओपनिंग भी नहीं की उन्होंने। हालांकि उनके समर्थक उन्हें आज सोशल मीडिया पर ऑलराउंडर करार दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑलराउंडर है। लेकिन कहीं ना कहीं डर ये भी कि किसी और को ज्यादा वेटेज ना मिल जाए, तो एक दूसरे को कम तर करने की और खुद को ऊपर करने की भी कोशिश है, ये भी नजर आता है। फिर ऊपर से बीजेपी आला कमान की तरफ से क्या कहा जाता है, ये भी एक अलग बात होगी। एसपी मित्तल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। एसपी मित्तल जी, आपने सर इस पर ब्लॉग भी लिखा, और हम अगर बात करें बीजेपी की, अभी जिस तरह से जिक्र भी हो रहा है कि यहाँ पर क्रेडिट लेने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, क्या रीट का ये मुद्दा और जितना हंगामा हो रहा है, ये आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2 साल बाद है, उसके बाद सत्ता में वापसी को लेकर ही है, इसे भुनाने की कोशिश कर रही है? और इस पर जिस तरह से सवाल और इस पर सटीक जवाब, बोल्ड रिप्लाई यहाँ पर मुख्यमंत्री दे रहे हैं, सब अपनी अपनी बात रखने की कोशिश सिर्फ इस लिहाज से? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और एक राजनीतिक दल के नाते उनको जो अपना आंदोलन, प्रदर्शन, विरोध जो करना है, वो रीट मुद्दे को लेकर लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अब मुख्यमंत्री की बात को सुना होगा और वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और आज इसीलिए बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कार्यकर्ता जयपुर में इकट्ठे हुए, विधानसभा का घेराव किया, और हमने देखा कि उसके बाद में किस तरीके से
वाटर कैनन से उनको तितर बितर किया गया, किस तरीके से बड़े पैमाने पर उनको हिरासत में लिया गया, ये सारा राजनीतिक घटनाक्रम था। लेकिन मैं इस मुद्दे पर सुधांशु जी जो बात की थी उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि क्या कारण है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, क्या कारण है कि अपने संसाधनों से कोई परीक्षा आयोजित नहीं करते। अभी ये जो रीट की जो परीक्षा 26 सितंबर को हुई थी, उसके संदर्भ में श्वेता जी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जितना भी काम था सारा का सारा आउटसोर्सिंग से कराया गया। यहां तक कि जो क्या नाम से आवेदन मांगे गए वो कराए गए, फीस बच्चों की आउटसोर्सिंग से कराई गई, एक कंप्यूटर कंपनी को ठेका दे दिया गया, उसने सारा का सारा काम, यहां तक कि जो क्या नाम से एडमिशन कार्ड होते वो तक बच्चों ने क्या नाम से ई मित्र में जाके उसको अपलोड किए और उसको प्राप्त किए वहां से, तो सब काम। और इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस का जो छपाई का काम था तो कलकत्ता की एक फर्म को दे दिया गया। फिर उस प्रिंटिंग प्रेस वाले ने ही सारे जो प्रश्न पत्र थे वो संबंधित केंद्रों तक भेजे। तो आपके पास संसाधन नहीं है, इसलिए आपकी परीक्षाएं क्या नाम से बार बार जो है वो गड़बड़ी में आती है। और जो सबसे बड़े राजस्थान में जो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग है। श्वेता जी हम देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से, पिछले ढाई महीने से राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो अस्थायी तौर पे काम कर रहा है। कल सरकार ने एक आईजी को वहां लगाया, उसका अध्यक्ष बनाया है। तो ये सारी चीजें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि सरकार को अपने संसाधन मजबूत करने चाहिए। आपने जो बात कही मित्तल जी, कृष्णराम जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कृष्णराम जी, एक जो बड़ी वजह और बड़ी लापरवाही इस ओर देखी जा रही है कि आउटसोर्सिंग की क्यों जरूरत पड़ी, और हर लेवल पर किया जाएगा तो कौन उसकी जांच करेगा, मौका मिलेगा पेपर लीक करने का, और वही हुआ। नहीं, आउटसोर्सेज नहीं, जहाँ पेपर का वितरण किया गया, सारे केंद्र की जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो भी संस्था सरकारी है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। लॉकअप थे, पुलिस की निगरानी में रहे हैं, जिस तरीके से बिना मतलब के आरोप है। और जहाँ तक रीट की व्यवस्था की सवाल है, रीट कई बार पहले भी इनके शासन में भी पेपर मैंने पहले भी कहा आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, परीक्षाएं निरस्त भी पहले भी हुई है, और आरएस आरजेएस दूसरी भी पेपर लीक हुए हैं, इसलिए पेपर आउट भी हुए हैं। और अब जिस तरीके से इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भी पेपर आउट हुआ है, तो बहुत ही आज ही मुख्यमंत्री जी ने अपने रिप्लाई में बहुत ही इस लहजे में कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से आज एसओजी शानदार कार्रवाई करी है, इनके प्रतिपक्ष के नेताजी ने उदयपुर से स्टेटमेंट दिया था, एसओजी के जांच पे हमें पूरा भरोसा है, एसओजी ने त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए हमें पूरा भरोसा है, शीघ्र ही इनका खुलासा होगा। और खुलासा हो रहा है, एडीजी इस तरह के अधिकारी से हो रहा है। और ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं कि इनका 3 साल में विपक्षी भूमिका नहीं निभा पा रहे, इसलिए क्या इनका हाईकमान के नेतृत्व में ये इनके निर्देश में ये लोग कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज इन्होंने 50 लाख का इन्होंने कल आह्वान किया था श्वेता जी, 50 लाख लोग इकट्ठे होंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, 5000 भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। इनके आज आवाज निकल गई, इनको लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 62,000 की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री हम कानून ला रहे हैं, इनका सख्त कानून, रीट की परीक्षा करने के लिए सख्ती करने के लिए हम कानून ला रहे हैं विधानसभा के अंदर। ठीक है, वापस इसका जवाब वासुदेव देवनानी जी से लेंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, होगी भी कार्रवाई, जांच भी चल रही है, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचे ही क्योंकि पेपर लीक हो, क्यों ना पहले ही इसे लेकर कुछ समाधान निकाला जाए। और ये जवाब देना कि आपके कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए, हमारे में भी लीक हुए, तो मतलब ये तो कॉमन बात होगी, नॉर्मल बात है, इसे हम बिल्कुल सामान्य तौर पर ले। लेकिन वो अभ्यर्थी कैसे ले जो परीक्षा की तैयारी के लिए सब कुछ छोड़कर बैठा हुआ है। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया, रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। रीट एक अग्नि परीक्षा चर्चा हम इसी पर कर रहे थे और बेहद खास मेहमान का पैनल हमारे साथ मौजूद है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। वासुदेव देवनानी जी, ब्रेक में जाने से पहले आप अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे, लेकिन आपने सुना कृष्णराम बिश्नोई जी ने क्या कहा। और साथ ही एक और अहम बात, आप लोग बार बार कहते हैं बीजेपी एकजुट है, हम सब साथ है, बड़ा मुद्दा था, हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए। क्या आपका आज का प्रदर्शन ये सफल रहा? और वो कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी मौजूदगी होनी चाहिए और वो नदारद रहे, वजह क्या? आज का प्रदर्शन बिल्कुल सफल रहा। यह केवल कांग्रेसियों के मन के अंदर उनमें पेट का दर्द हो गया कि सफल क्यों हुआ। आज मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में भाषण किया वो पूरा तथ्यों से परे है। उन्होंने हमारे द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया। उनका सीबीआई जांच से बच्चों की आगे की नौकरी जो है नहीं दे पाएंगे। हमने स्पष्ट किया है
कि आप नई विज्ञप्ति जारी करो, परीक्षा कराओ, उनको नियुक्तियां दो, उससे सीबीआई की इंक्वायरी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप इसकी सीबीआई जांच कहते हैं नॉन इश्यू है। अरे यदि 26 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो, वह भी यदि इश्यू नहीं हो, तो फिर आखिर इश्यू क्या बनेगा? ये हमारी समझ से बाहर है। अब इन्होंने जानबूझ करके बोर्ड के चेयरमैन जारोली को भूमिगत कर रखा है ताकि वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे। यानी इस प्रकार की परिस्थितियां डेवलप हुई हैं, इनके दिमाग में तो केवल आरएसएस और मोदी ये देवनानी जी इतनी सारी जो बातें आप कह रहे हैं, क्या इसका कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? ऐसे तो हवा भाई कोई भी बैठ के कुछ नहीं कहेगा। कोई बिना बेतु की बात कर रहे हैं, बेतु की बात कर रहे हैं श्वेता जी, इसमें कोई दम नहीं है। साथिया सीएम ने कहा कि जांच को अटकाने की कोशिश है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये केवल एक इशू बना रहे हैं, केवल एक इशू बना रहे हैं। अरे एसओजी ने दिल्ली के इशारे पर एक इशू बना रहे हैं। सरकार की मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो जारोली हो, कोई दूसरे हो, जो भी इसमें पाया जाएगा वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बेतु की बात कर रहे हैं। 62,000 की भर्ती एक साथ कर रहे हैं, भर्ती को बढ़ाया गया है और जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है श्वेता जी, वो कमेटी रिपोर्ट आएगी, फिर हम विधानसभा में कानून ला रहे हैं, सख्त से सख्त इसका कानून, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। सरकार कानून ला रही है, सरकार ने जस्टिस व्यास जी की अध्यक्षता में कमेटी बैठाई है, वो कमेटी जो भी सुझाव देगी, सरकार कानून ला रही है, पहली बार कानून ला रही है आजाद देश आजाद होने के बाद। इंतजार तो ये किया जा रहा है। वासुदेव जी सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, थोड़ा वक्त तो दिया जाएगा। अगर एसओजी ने जांच पूरी तो कर नहीं ली है, थोड़ा वक्त तो दिया जाएगा कि अगर नहीं हो पा रहा है तब आप कहें कि सीबीआई जांच कराइए। अब एसओजी ने अभी तो जांच शुरू की है, इनके नेता ने इनकी प्रशंसा की है उदयपुर से कटारिया जी ने कि एसओजी बहुत सही ट्रैक पे चल रही है। एसओजी एडीजी के नेतृत्व में जांच हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छा मुद्दा विपक्ष के पास है। एक मिनट सुनिए वासुदेव जी, ठीक है, जेल के अंदर बंद है। यूपी में यूपी में पर्चा आउट हुआ है, सब जगह गुजरात में पर्चा आउट हुआ है। नरेश जी, अब अगर सफल रहा आज का प्रदर्शन, ये विपक्ष कह रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बोल्ड रिप्लाई यहां पर मुख्यमंत्री दे रहे हैं जो कि विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष इसे नहीं मान रहा है। सबसे बड़ी बात तो एक और देखने को मिलती है, बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी होनी चाहिए मौजूदगी, वो भी नहीं है। गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा है जो कि दोनों आरोप एक दूसरे पर लगाते कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, वो कहते हैं कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी है। वाकई में गुटबाजी किसकी ज्यादा स्ट्रांग है तो दोनों में। देखिए श्वेता, चूंकि दोनों ही राजनीतिक दल है तो ऐसे में गुटबाजी तो जरूर है और वो दिखाई भी देती है, सदन के अंदर भी गुटबाजी दिखाई देती है और सड़क पर भी। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें आज के प्रदर्शन की और इस पूरे इतिहास की बात करें, आपने ऐश्वर्या से भी सवाल किया, मुद्दा उठाया था किरोड़ी मीणा ने। क्या आपने देखा किरोड़ी मीणा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कभी वो भाजपा दफ्तर में हो पाई? क्या भाजपा का कोई नेता उनके साथ बैठा? पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जब आज जब प्रदर्शन था तो किरोड़ी मीणा को बुलाया गया और जब किरोड़ी मीणा आ रहे थे तो उनके प्रशंसक नारा लगा रहे थे, कौन आया एक शेर आया। मतलब कि उनके लिए, लेकिन उनके लिए एक अलग तरह के उनके प्रशंसक थे। ये हर नेता के साथ है। कांग्रेस की बात कर लीजिए आप, सदन में कृष्णराम जी बैठे हैं, कल जब बहस हो रही थी, डिबेट हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने नाम ले लेकर सुभाष गर्ग पे खुले आरोप लगाए थे। डोटासरा के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हुई थी। क्या कांग्रेस का एक भी विधायक उठ के खड़ा हुआ, बोला, विरोध किया? किसी ने नहीं किया। अंदर खाने क्या उनमें चर्चा हुई सदन के बाहर, वो अलग चीज थी। लेकिन ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है कि अगर किसी सरकार के मंत्री पे आरोप लग रहे हैं, खुले आरोप लग रहे हैं और सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने उसका विरोध नहीं किया, यानी जो चल रहा था वो चलने दिया, तो कहीं ना कहीं ये कहे कि दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही दलों में गुटबाजी है। श्वेता जी, सरकार की नीयत एकदम साफ है, सरकार की नीयत एकदम साफ है। हाथों हाथ जांच एजेंसी बैठाई, जांच शुरू होगी, एफआईआर दर्ज होगी, एकदम नीयत सरकार की साफ है, एकदम नीयत सरकार की साफ है। जिस तरीके से क्या आपने बचाव इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। 7.5 करोड़ जनता कि जो बड़ा सदन है, इसमें
चुनावी भाषण में इनके चर्चा में दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हो जाए जब प्रश्नकाल में ये व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं और उसकी कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, प्रश्नकाल को भी बाधित कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये रखा बैठाने का इनका है और कोई नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। मैं वासुदेव देवनानी जी की तरफ आ रहा हूं और मैं साथ में ही मेरे सहयोगी को भी एक और अपडेट दे रहा हूं यहां पर, जो उन्हें भी मालूम होगी, लेकिन मैं फिर से ये जानकारी दिला रहा हूं कि इन्होंने कहा देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये जो नारा लगा ये पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के समर्थन में लगा, फिर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में लगा, फिर उसके बाद जो कई प्रमुख नेता थे जिनमें राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों ने भी यही नारा लगाया कि राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जम के नारा लगाया। फिर एक और तस्वीर वहां पर दिखाई दी, फिर एक और तस्वीर वहां की होती है कि वहां पर बीजेपी अपने अपने जो नेता थे उनके समर्थक उनकी उपस्थिति पेश कर रहे थे, या जो एक आंदोलन लेकर वो विधानसभा को घेरने जा रहे थे उसकी कवायद में लगे। इसमें दोनों चीजें हैं। ये बीजेपी एकजुटता का भी प्रयास कर रही थी और बताने की भी कोशिश कर रही थी उनके समर्थक कि हमारे नेता के साथ हमें, लेकिन यहां पर एक तस्वीर और थी, इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब तमाम नेता बैठे तो एक तरफ थे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, मदन दिलावर, भजनलाल शर्मा या अन्य जो भी थे, विजेंद्र पूनिया, माधोराम चौधरी, श्रवण सिंह बगड़ी, ये तमाम एक तरफ थे। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ और उनके साथ अन्य नेता। तीसरी तरफ किरोड़ीलाल और अन्य नेता अलग अलग जब वाटर कैनन के जरिए भीग गए थे और वहीं पर बैठना पड़ा था तो सब अलग अलग बैठे। वहां पर भी उनके समर्थक जो थे अपने अपने नेताओं के साथ थे, इस बात में कोई शंका नहीं है, जो है वो सामने है। दोनों ही पार्टियों में कमोबेश वही स्थिति है। मैं वापस नरेश की तरफ आ रहा हूं, कांग्रेस में भी वही स्थिति है, अलग अलग जगह बैठ के तो पुलिस का ठीक है। वासुदेव जी अगर इतनी सब बातें सामने आएगी इसके बाद भी आप कहेंगे कोई गुटबाजी नहीं है? जी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे नेताओं के सबके लिए नारे लग रहे थे। इनको क्या है, इनको क्यों पेट दर्द, राजेंद्र राठौड़ आए तो उनके लिए, गुलाब जी आए तो गुलाब जी के लिए, और सतीश पूनिया के किरोड़ी के लिए आए, किरोड़ी के लिए। हर नेता जब प्रदेश अध्यक्ष का नारा लगाना चाहिए ना साहब, वासुदेव जी उससे एक चिंता थी। उसके बाद जो वहां पे बैठे अच्छा तो लगाए ना प्रदेश अध्यक्ष की नेतृत्व में देवनानी जी एक छोटा सा सवाल, नारे लग रहे थे। देवनानी जी देखिए श्वेता जी, एक सेकंड, बिल्कुल देवनानी जी गलत बात कर रहे हैं। इनके देवनानी जी एक छोटा सा सवाल कि पूरे आपके प्रदर्शन देवनानी जी आरोप लग रहे हैं। देवनानी जी एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। इनके वसुंधरा जी मीटिंग में नहीं आए, इनके माथुर साहब मीटिंग में नहीं आए, इनके यहाँ के लोकल शासक मीटिंग में नहीं आए। शेर आए सर, आपके पूरे प्रदर्शन में कितने शेर आए, इसका जवाब दे दीजिए। सभी शेर थे हमारे यहाँ। 50,000 शेर का दावा किया था। 50,000 की बात करेंगे, 5,000 तक लोग नहीं आए, 3 बजे तक इंतजार कर रहे थे, लोग नहीं आए। इनका बिल्कुल आज का शो फ्लॉप हो गया, इसलिए बौखला गए। सर कितने हजार शेर थे ये बता दीजिए। जवाब देंगे पूरा। सर हमारे करोड़ों दर्शकों को आप बता दीजिए कितने हजार शेर है इस आंदोलन में। 5,000 से भी कम, 5,000 से भी कम। और श्वेता जी मैं आपको बीच में कहना चाहूंगा, आप ही बता दीजिए। श्वेता जी मैं बीच में कहना चाहूंगा कि इनके जो मोदी जी कांग्रेस पार्टी के बारे में टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, जो एक बिना मतलब एक स्तरहीन बात कर रहे हैं इनके प्रधानमंत्री जी। आज टुकड़े टुकड़े गैंग प्रदेश की बीजेपी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। किरोड़ी जी अलग है, वसुंधरा जी अलग है, राठौड़ जी अलग है, कटारे जी अलग है, टुकड़े टुकड़े गैंग हो रही है। जो 50,000 की बात भीड़ की करने वाले विधानसभा का घेराव करने वाले 5,000 लोग थे, इनका शो बड़ा फ्लॉप हुआ। कोई इनके पास मुद्दा नहीं, इनके पास एक ही है कि लाखों के युवाओं के साथ धोखा करना चाह रहे हैं और ताकि लोगों को नौकरी नहीं मिले, युवाओं को नौकरी नहीं मिले, भर्ती रोकने का इनका मुख्य मुद्दा है। श्वेता जी युवाओं के साथ धोखा कांग्रेस ने किया है। भर्ती अटकाने का इसका मुख्य ध्येय है। भर्ती अटकाने का ध्येय, सरकार की नीति एकदम साफ है। सरकार बहुत स्पष्ट जांच करवा रही है, दोषियों को सजा दे रही है,
जस्टिस की व्यास की सरकार की नीयत में पाप कमेटी है। बैठा दी है, आपको 3 स्तरीय कमेंट कमेटी चाहिए, बैठा सर। दी है। सरकार जो की 15 नीयत दिन में रिपोर्ट आएगी, कमेंट कानून ला रही है चाहिए, सरकार। प्रदर्शन को लेकर सरकार की नीयत विधानसभा के एकदम अंदर साफ रिप्लाई हुआ, है। इनकी उससे नीयत है लेकर लोगों और को, साथ ही युवाओं को क्या नजर भर्ती आता है नौकरी आपको? नहीं मिल बीजेपी रही। अब इस मुद्दे को छोड़ेगी, ये मुद्दा आगे नौकरी नहीं हटाने चलेगा। का मुद्दा है बीजेपी का एसपी साफ मित्तल साफ जी, एक मिनट सर, सुनिए, है, सुनिए जिसको सर। हमारे युवा कृष्णा समझ राम रहे जी, हैं। कृष्णा लाखों राम करोड़ों जी, करोड़ों युवा की कृष्णा राम बात जी, की यहाँ पर और सर सुनिए, इनकी भाषण असली नहीं जो कर रहे है हैं सर, सुनिए। उनको समझ चुके हैं हमारे युवा। सबको सुनिए सर, चर्चा कर रहे हैं हम, जब आपको भी सुने तो आप भी सुनिए। एसपी मित्तल जी जी। श्वेता जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो अपने नजरिए से उसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार में है तो अपना बचाव कर रहे हैं। मेरे को आप 1 मिनट का समय दें, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो विधानसभा में कार्रवाई हुई उसमें जब गुलाबचंद कटारिया जब बोल रहे थे तब कांग्रेस के विधायक मौजूद थे, लेकिन जब कांग्रेस के शांति धारीवाल जब जवाब देने लगे तो कटारिया जी के नेतृत्व में सारे विधायक बाहर आ गए। लेकिन अभी फर्स्ट इंडिया के मंच पर क्या नाम से देवदानी जी बैठे और कृष्णा राम जी बैठे, तो मैं जो बात कटारिया जी ने कही उसका जवाब यदि कृष्णा राम जी दे और जो बात धारीवाल जी ने कही उसका जवाब यदि जवाब देवनानी जी दे तो बहुत अच्छा होगा। कटारिया जी ने कहा कि इस बात का पता किया जाना चाहिए कि जो बर्खास्त अध्यक्ष है जालोरी, उन्होंने जो ये कहा था कि इसमें राजनीतिक संरक्षण है, किस बात को लेके कि जो प्रदीप पारासर है और रामकृपाल मीणा है उसकी नियुक्ति जयपुर पर्यवेक्षक के रूप में कैसी, उनको कैसे प्रभारी बनाया गया, इसका जवाब आना चाहिए। जब कटारिया जी चले गए उसके बाद धारीवाल जी ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जब रीट की परीक्षाएं हुई तो जो सेंटर जी उसमें प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्या नाम से पेपर रखे गए, तो मैं सोचता हूं कि इस बात का जवाब दोनों विधायकों को देना चाहिए। कराइए दोनों परीक्षाएं। सेंटर की वासुदेव जी, इस सरकार में इस परीक्षा में सेंटर जो है वो सरकारी संस्थाओं में सेंटर होते, एक खाली जयपुर नहीं 5-6 जगह इस तरह के सरकारी स्थानों पर सेंटर रखे गए थे। और जब पारासर जी कोऑर्डिनेटर का सवाल है, कोऑर्डिनेटर ये अधिकतर इसमें से लोग बीजेपी सरकार में भी रह चुके हैं, वही लोग थे इनको, जिसके सिर के अशोक गहलोत जी का हमारे एक हमेशा दायरा रहता है, हर गलती कीमत मांगती है, चाहे वो पारासर है वो जेल के सलाखों के पीछे गया है और कोई दोषी होगा जेल के पीछे जाएगा। सरकार की नीयत एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है और हम इसके लिए कड़ा कानून भी विधानसभा में ला रहे हैं। हमने कमेटी बैठाई है, सरकार की नीयत एकदम साफ है। यहाँ पर मैं वापस आपकी तरफ आता हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सभी से यहां पर पूछूंगा कि आखिरकार बरसों से एक सिस्टम होता है जो प्रदेश का युवा उसे लगातार देख रहा है, उनके पेरेंट्स देखते हैं, उनके अभिभावक देखते हैं। इस चीज का जवाब हर एक नेता को भी देना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, अधिकारियों को देना पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है कि बरसों बरस से जब कोई अभ्यर्थी है परीक्षा देने के लिए जाता है तो वो एक बात जरूर उसे पता चलती है किसी ना किसी सेंटर पर, मिसाल के तौर पर एक शहर में 40 सेंटर हैं तो 2 सेंटर ऐसे निकलते हैं जहां पर वो जो एक गैंग होती है वो पहले ही व्यवस्था करवा देती है कि पर्यवेक्षक कौन लगेगा, क्लास में कौन आएगा, पेपर लेने कौन आएगा, उत्तर कौन देगा। ब्लूटूथ को तो रोक सकते हो लेकिन उनको कैसे रोक पाओगे जो आज तक भी है, यही बड़ी बड़े स्तर चुनौती पर भी एग्जाम है, यही बड़ी चुनौती, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक फाइनल कमेंट सुधांशु जी, 30 सेकंड में सर एक फाइनल कमेंट। जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी जो है मेरा सरकार को सुझाव है कि देखिए परीक्षाएं होंगी उसमें कमोवेश जो है वो कमियां भी निकलेंगी, लेकिन सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए कि जो आउटसोर्सिंग की एक प्रथा बनी हुई है इस प्रथा को सरकार क्यों नहीं खत्म करती है। सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए और व्यक्तिगत अगर मेरी राय माने तो आपको अपने कर्मचारी और अपने सिस्टम पर विश्वास रखना चाहिए। आउटसोर्सिंग बंद करेंगे तो ये देश भर से जो संस्थाएं आती हैं परीक्षा कराने, उनके साथ नेक्सस आते हैं और वो नेक्सस ही जो है किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उस सरकार को और प्रदेश को कलंकित करते हैं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, मेरा सरकार से आग्रह भी है और सुझाव भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नौकरी का मुद्दा है, 26 लाख अभ्यर्थी, लेकिन इसके बाद जब रीट को लेकर जो सामने आया उसके बाद हम यही कहेंगे कि अग्नि परीक्षा सबके लिए है, सत्ता पक्ष के लिए भी है, विपक्ष के लिए भी, उन अभ्यर्थियों के लिए भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले में अगर ये मुद्दा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ क्यों नहीं हो जाते हैं? क्यों न सबकी एक ही लक्ष्यों की तह तक पहुंचे, जो भी इसके सामने या इसकी जद में आया है, जो इसमें शामिल था, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए? क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाने से ही और प्रदर्शन करने से क्या आपको लगता है कि इन अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल पाएगा? अगर इंसाफ वाकई में चाहते हैं और वाकई में सिर्फ ये मुद्दा राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है
तो एक साथ होइए, तह तक जाइए, समाधान निकालिए और सबसे बड़ी बात है उन आरोपियों को जिन्होंने पूरा खेल किया उन्हें सलाखों के पीछे कीजिए और तभी मिसाल पेश कर सकेंगे, वरना राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है, इसमें भी हो रही है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।